जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे? क्या वो वापस आना चाहते हैं या फिर वो बदल चुके हैं, आपको भूल चुके हैं? क्या है उनके मन में? ठीक है, चलिए देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है और क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्या ये पर्सन लौट कर आएंगे। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख लें। चलिए देखते हैं, बी पॉजिटिव, कि आपके पर्सन क्या लौट कर आपके पास आएंगे या फिर नहीं आएंगे। फोर ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, डेथ, जजमेंट। बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो यहाँ ईयर शाइन नहीं है, ठीक है, बाकी सारे शाइन है। और ये जो पर्सन है आपसे जो दूर है, नो कांटेक्ट में है, अभी आपके इनसे बात नहीं हो रही है, ये पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत इग्नोर किया है। ठीक है, आपको बहुत जेलसी फील कराई है, किसी और को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, आपको उतनी नहीं दी है। आपने इस पर्सन का काफ़ी हद तक वेट किया है। हो सकता है आपका इनके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, किसी को 6 मंथ हो गए, 4 मंथ हैं, या फिर इससे ज़्यादा, किसी को 1 से 1.5 साल हो गया है, बात नहीं हो रही है। और हो सकता है अभी अभी किसी का 1 मंथ या 2 मंथ हुए कि अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, इनसे बात नहीं हो रही। ठीक है, तो देखो आपने इनसे बस इतना चाहा कि इक्वल गिव एंड टेक हो रिश्ते में। जितना प्यार आप इनसे करते हो उतना ये भी करें, जितनी आप इनकी केयर करते हो ये पर्सन भी आपकी उतनी ही केयर करे। लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन दूसरों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, और इसी वजह से शायद आपने इस पर्सन पे शक करना शुरू कर दिया कि टाइम अगर मुझे नहीं दिया जा रहा तो टाइम जा कहाँ रहा। कोई तो इनकी लाइफ में है जिस वजह से ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे। देखो, अब ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पर्सन ही इनकी लाइफ में हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है इनका कुछ करियर हो, जॉब हो, अपना फैमिली हो, जिसकी वजह से पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन नो कांटेक्ट में है, ये पर्सन आपको भूल गए, भूले नहीं है। ठीक है, आज भी आप इनके दिल दिमाग में हो,
ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपकी यादों को दिल से लगा के बैठे हुए, दिल से निकाल नहीं पा रहे। अगर हम बात करें क्या ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हाँ, ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ये रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये फिर से आपको पाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल बैठे हुए हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, इनकी कोई फ़िक्र नहीं है, आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा है इन्हें। जबकि सच्चाई ये है कि आपने इस पर्सन से अनकंडीशनल लव किया है। आपने बहुत केयर की, बहुत प्यार किया, इसका सपोर्ट भी बहुत किया है, ठीक है? लेकिन इस पर्सन ने शायद आपके लिए कमिटमेंट को देने के लिए शायद देर कर दी हो या नहीं दिया, क्योंकि इन्हें रिस्क लग रहा था बहुत ज़्यादा। रिस्की काम लग रहा था कि अगर मैंने कमिटमेंट दिया तो शायद लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँगी, जो कि ये प्रॉब्लम्स का सामना करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते में ली, अगर मैंने कमिटमेंट दिया तो मैं सबके सामने खुलकर आ जाऊँगा और या आ जाऊँगी, या फिर लोग मुझ पे उँगली उठाएँगे, ठीक है? ये अकेले रहना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि रिश्ते में रिस्क बहुत है, चैलेंज बहुत है, ठीक है? सबसे पहले तो इन्हें खुद से प्यार जाता है, ठीक है? ये पहले खुद आते हैं, बाद में कोई और आता है। देखो, ये पर्सन कन्फ्यूज़ है। एक से ज़्यादा ऑप्शन है, एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा इनकी चॉइस है, जिस वजह से कन्फ्यूज़ हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे। आपकी यादों को भी निकाल नहीं पा रहे, किसी और की यादों को भी दिल में बसा नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो है खामोश होके बैठ गए हैं, उसके लिए बहुत सोच रहे हैं कि आपके मन में इनके लिए क्या है, आपके दिल में इनके लिए क्या है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। इनके मन में है कि एक न्यू बिगिनिंग की जाए, फिर से रिश्ते को ठीक किया जाए, बट ये आपके जो साइलेंट होके बैठे हैं, आप उनको कुछ भी बात नहीं बता रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं कि आपके मन में इनके लिए क्या है, जबकि आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसा भी है इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है? आपने काफ़ी हद तक जानने की कोशिश की इस पर्सन के मन में है आखिर क्या, लेकिन इस पर्सन ने बहुत कुछ छुपाया। हो सकता है आपने किसी से कंसल्टेशन ली हो या किसी से पूछा हो, ठीक है, इनके बारे में, और ये पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, ठीक है? इन्हें जितना रिस्क लग रहा था ना कि अगर मैं टाइम से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता, ज़िम्मेदारियों को निभाता, या मैं कमिटमेंट देता या देती, तो आज मैं उसके बिना अकेला नहीं होता या अकेली नहीं होती। आज वो मेरे साथ होती या फिर मेरे साथ होता, ठीक है? अपनी ही गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा था, जिस वजह से इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, या हो सकता है उस टाइम ये पर्सन स्टेबल नहीं थे। इनके पास कुछ ऐसा काम नहीं था कि ये आपको कमिटमेंट दे पाएँ, आपको अपना पाएँ, ठीक है? आज ये अपनी ही गलतियों के बारे में सोच रहे हैं बार-बार, अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती की, क्या हुआ ऐसा मेरे साथ कि मैं इस रिश्ते में अकेला पड़ गया, अकेली पड़ गई, ठीक है? क्योंकि इनके मन में था इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने का, शादी का कमिटमेंट देने का, ठीक है? लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाने का। हो सकता है कुछ लोग यहाँ मैरिड हो सकते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी आज अकेला फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपकी याद इनको रह के आ रही है। बेशक अगर ये मैरिड भी हैं किसी के साथ, तो ये उसके साथ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। बस वहाँ पर ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर रहें, घर में कलेश नहीं हो, किसी को पता नहीं चले आखिर हो क्या रहा है। इस बात को ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब है कि ये पर्सन की करंट फीलिंग देखते हैं, ये हाँ, आना चाहते हैं आपके पास। ये आना चाहते हैं, ठीक है? ये बात भी करना चाहते हैं और ये आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपका लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? और
इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है आपसे बात करके, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अपने करीब नहीं आने देना चाहते हो, ठीक है। जबकि चाहते हैं आपके एक साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना। ये पर्सन एक्शन लेंगे, रेडी है आपके करीब आने के लिए, आपके पास आने के लिए, मिलेंगे आपसे ये, ठीक है। कम्युनिकेशन करेंगे आपसे आकर। अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो ये अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको एज अ हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। बेशक आपका इनके साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने आपको दिल दिमाग से निकाल दिया या आपकी अहमियत कम हो गई, नहीं, अहमियत कम नहीं हुई है। ये पर्सन जानते हैं कि आपके पास ही जब भी आएंगे आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आप इन्हें ठुकराओगे नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जानते हैं कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हो, इनसे आप भी दूर नहीं रहना चाहते। क्योंकि हो सकता है आप तक पहुंचने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़े, लेकिन जहां से चीज़ें ख़त्म हुई है वहां से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दी एंड हुआ है। अब ये क्या करेंगे, ये बदल के सुधर कर आपके पास आएंगे। जो गलती ये कर चुके हैं शायद अब ये गलती दोबारा से नहीं दोहराएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत दूर तक का सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। ये करेंगे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। ये जानते हैं कि आपसे दूर रह के इनकी ज़िंदगी बेटर नहीं चलेगी। और देखो ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि दोस्ती से सही बट ये शुरू तो करेंगे। बेशक ये ज़्यादा सीरियस ना हो, अभी सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए, बात करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए आए, लेकिन हाँ ये पर्सन लौट कर आपके पास आने वाले हैं। और ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, आप दोनों का रिवर्स हो जाए। कहीं ना कहीं इनको अवेकनिंग हो रही है और ईश्वर इनको साइन दे रहे हैं कुछ। आपका नाम दिखता हो, आपके जैसा कोई इनको दिख जाता हो, किसी को फेदर दिखते हो, किसी को बटरफ्लाई दिख रही है, ठीक है। किसी को एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, 333, 111, 222, 777 या 1010, ठीक है, इस तरह से। देखो ये पर्सन जो भी हैं प्रैक्टिकल है, वैसे प्रैक्टिकल है, आपको दिखा रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल, इन पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। अगर ये अपनी ज़िद छोड़ दें तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत बेटर हैं, लेकिन हो सकता है पर्सन थोड़े ज़िद्दी टाइप के हो सकते हैं। इन्हें अपनी ज़िद मनवाना बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं जो ठान लूँ एक बार तो वो करके रहता हूँ, ठीक है, या करके रहती हूँ। इनके मन में है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का, ये कम बैक करना चाहते हैं, लौट कर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जिसका भी नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका इरादा क्या है इनके लिए, आपके मन में क्या है। आप भी कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, आप दो जगह फंसे हुए हो, वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो इस बीच, जिस वजह से आप फंसे हुए हैं। और ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये पर्सन भी बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा के रखते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बताया है अपने बारे में। देखो कंफ्यूज है ये पर्सन, आप भी कंफ्यूज हो, ये भी कंफ्यूज है। आप भी एक से ज़्यादा चॉइस आपके पास हो सकती है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा। अगर ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप क्या करोगे, इसको चुनोगे या उसको चुनोगे, आपको नहीं समझ में आ रहा। अब आप दोनों जगह फंसे हुए महसूस कर रहे हो, खुद को जगल कर रहे हो और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको अंदर से निगेटिविटी ने घेर रखा है चारों तरफ से। आपका माइंड काम नहीं कर रहा है कि अब क्या करें, किसको चूज़ करें, इसको या उसको, ठीक है। और ये पर्सन है कि बहुत कुछ आपसे छुपा के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं। ये चाहते हैं आपकी सिंपैथी इनको मिले, आपकी अटेंशन मिले, ठीक है, आपकी ड्रीम देखना, आपके सपने देखना। और इनकी साइकिक पावर स्ट्रांग हो सकती है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक। ये अपनी बैठे बैठे ही आइडिया लगा लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है इनके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पर्सन चाहते हैं ग्रोथ हो, सक्सेस मिले रिश्ते में,
और इनके पास अभी सब कुछ है, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं पर्सन, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, चाहें तो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभा सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन वही है ना, नहीं समझ में आ रहा है इनको, ये भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज हो सकता है। एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में भी है और आपकी लाइफ में भी, आप हो कोई और है, और आपकी लाइफ में भी ये पर्सन है कोई और भी हो सकता है। तो इस वजह से दोनों की दोनों कंफ्यूज हो, ठीक है। पर ये पर्सन इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे और फिर से इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फिर से ये एफर्ट लगाएंगे इस रिश्ते में, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 88 नंबर स्ट्रांग हो सकता है, ये चाहते हैं रिश्ता बैलेंस हो, फिर से आप दोनों एक हो। और यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है आपके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं बीच में, बर्डन फील हो रहा है। आप कंफ्यूज हो कि पास्ट की चीज़ों को लेके सोच रहे हो, बहुत मिस कर रहे, याद कर रहे हैं उनको नहीं भूल पा रहे आप, पास्ट की चीज़ों को लेके नहीं भूल पा रहे आप, बार बार वही चीज़ें आपको याद आती हैं। बचपन का प्यार है, किसी का स्कूल टाइम का प्यार है, ठीक है, किसी का कॉलेज टाइम का प्यार है। हो सकता है आपके पर्सन आपके आसपास कहीं रहते हैं, आप हो सकता है एक दूसरे के टच में रहते हो, एक दूसरे के घर वाले जानते हो, ठीक है, कि आप दोनों पास के भी हो सकते हो कहीं के, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ने जैसे घेर लिया है चारों तरफ से, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। बट ऐसा नहीं कि आप निकल नहीं पाओगे, निकल जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेंस दिखा रहा है कि कुछ एंजल की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर, और यहाँ भी है। तो इस रिश्ते में चीज़ें बेटर हो जाएंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यस, ये पर्सन लौटकर वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी अभी सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट में, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया तो ये अनब्लॉक करने वाले हैं, और अगर ये दूर हैं तो ये आपके पास आने वाले हैं। आप दोनों के बीच में फिर से यूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इनके मन में है कि ये आपके साथ रिश्ते में आए और फिर से ठीक करें, ठीक है, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों के बीच में, वो बैठ के सुलझाई जाए और कोई ना कोई सलूशन निकलेगा, ठीक है। ये जानते हैं कि ये सब कुछ ठीक कर लेंगे और आप इनकी बात मान लोगे, ठीक है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 333 रीयूनियन, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।